हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम करते हैं मूवीज़ को एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए मूवी लेके आए हैं प्रे। बिना किसी देरी की मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है साल 1719 में, जहां एक कबीले में नारू नाम की लड़की बहुत बड़ा शिकारी बनने का सपना रखती है। वो अपने डॉग सारी के साथ शिकार करने की प्रैक्टिस करती है। इस दौरान एक बार वो लोग हिरण को दौड़ा रहे होते हैं कि तभी उसका डॉग सारी की पूंछ सुअर पकड़ने वाले जाल में फंस जाती है। वो वहाँ से उसको निकालती है और वो देखती है कि यहाँ पे जाल कैसे आया। तभी वो देखती है कि ऊपर से कोई चीज़ उड़ती हुई जाती है। नारू का भाई ताबे बहुत फेमस होता है कबीले में, क्योंकि वो एक बहुत बढ़िया शिकारी होता है और वो बड़े बड़े जानवरों को बड़े आराम से मार लेता है। वो ताबे को बताती है कि उसने आज कुछ उड़ते हुए देखा था, जिसकी बात को ताबे टाल देता है और बोलता है चलो कबीला में चलते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ उनके एरिया में एक प्रेडेटर जो कि एलियन रहता है आ चुका है। वो लोग अपने कबीले में होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे एक शेर आ गया है जिसको कि हम सुबह मारने जाएंगे। अगले दिन वो लोग निकल जाते हैं और उनके पीछे पीछे नारू भी आ जाती है सारी के साथ। वो लोग बोलते हैं वापस जाओ, पर ताबे कहता है कि ये बहुत अच्छी है शिकार को ढूंढने में, तो ये हमारी मदद करेगी। नारू और सारी निकल जाते हैं उसको ढूंढने में। इस दौरान वो लोग एक सांप को देखते हैं जो कि पूरा छिला हुआ पड़ा रहता है और इसको किसी और ने नहीं, प्रेडेटर ने छीला होता है। वो बोलती है ये किसी जानवर का काम नहीं है। वो लोग उसकी बात को टाल देते हैं और बोलते हैं चलो आगे चलते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी घायल पड़ा हुआ है। वो उनके कबीले का ही रहता है। नारू उसकी मेडिसिन करती है और वो लोग उसको स्ट्रेचर पर लिटा के ले जाते हैं कबीले की ओर। 3 से 4 लोग वहाँ पे रुक जाते हैं और हम देखते हैं कि नारू बोलती है कि तुम्हें यहाँ से घर चलना चाहिए, ये शेर का काम नहीं है, यहाँ पे कोई और भी है। ताबे बोलता है कि यहाँ पे शेर भी है और ताबे के साथ उसका दोस्त भी रहता है। ताबे का दोस्त और नारू एक पेड़ में बैठते हैं और दूसरी ओर ताबे शिकार को पकड़ने के लिए चारा फैला रहा होता है। वो उससे बात करता है कि तुम कैसे शिकार करोगी, तुम तो काफ़ी कमज़ोर हो। तभी वहाँ पे आ जाता है शेर और वो अटैक कर देता है ताबे के दोस्त के ऊपर। वो उसको मार देता है। वो नारू के ऊपर भी अटैक करने वाला होता है कि नारू को दूर जंगल से आवाज़ आती है प्रेडेटर की और वो गिर जाती है एकदम से पेड़ से और वो बेहोश हो जाती है। उसकी जब आँख खुलती है तो वो कबीले में होती है। उसकी मॉम उससे कहती हैं कि तुम यहीं रहो, आराम करो। तभी थोड़ी दूर से ताबे चल के आता है अपने हाथ में उस शेर का मुँह लेके। वो आता है और वहाँ पे रखता है उस शेर की बॉडी को। कबीले का सरदार खुश होता है और रात भर पार्टी होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि नारू उठती है और देखती है कि ताबे वहाँ पे सो रहा है। अगले दिन नारू निकल पड़ती है वहाँ से प्रेडेटर को मारने के लिए। उसके साथ सारी भी जाता है। वो लोग जंगल में जाते हैं जहाँ पे नारू अपने हथियारों को अपग्रेड करती है और उनमें रस्सियाँ भी बांधती है जिससे कि वो उनको खींचने के लिए वापस ना जाए। इसी ओर हम देखते हैं कि एक भेड़िया एक खरगोश को मारने के लिए उसके पीछे भागता है, बट वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी वो किसी चीज़ से टकरा के गिर जाता है और ये कोई और नहीं प्रेडेटर रहता है। भेड़िया प्रेडेटर को चुनौती देता है, जिसके बाद वो थोड़ी देर प्रेडेटर के सामने टिकता है, बट प्रेडेटर एंड में उसको मार देता है। मारने के बाद वो उसकी खोपड़ी को अलग करता है और वहाँ से लेके चला जाता है। प्रेडेटर उसकी खोपड़ी को अलग कर लेता है और उससे सारे मांस को अलग कर देता है। वो एक स्प्रे निकालता है जिसके उसका स्केलेटन ही बचता है। वो स्केलेटन को एज अ मॉन्यूमेंट अपने पास रखता है और आगे बढ़ जाता है। नारू आगे बढ़ती है। वो देखती है कि जंगल में खूब सारी भैंसें मरी पड़ी हैं जिनकी चमड़ी गायब है। वो उनको देखने के बाद रोती है और अपनी प्रेयर पढ़ के वहाँ से आगे निकल जाती है। आगे जाने के बाद हम देखते हैं कि उसका पीछा प्रेडेटर भी कर रहा होता है। वो नारू के फुटप्रिंट को फॉलो कर लेता है और वहाँ से आगे जाने के बाद वो उस भैंस के पास भी जाता है जहाँ पे उसकी चमड़ी छिली होती है। नारू दूसरी ओर आगे बढ़ रही होती है कि तभी वो दलदल में गिर जाती है। वो वहाँ से काफ़ी मशक्क़त के बाद आगे निकलती है और थोड़ी दूर जाने के बाद देखती है उसको कोई आवाज़ आती है। वो पेड़ के ऊपर जाके पहाड़ी पे लेट जाती है। तभी उल्टी हवा चलने की वजह से भालू को उसकी महक आ जाती है। भालू उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट सारी उसको बचाने के लिए आगे भाग जाता है। भालू सारी के पीछे बिजी रहता है और नारू वहाँ से निकल के आगे भागती है। सारी आगे निकल जाता है पर नारू वहाँ से नहीं भाग पाती है। भालू उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि वो झाड़ियों में छुप जाती है। भालू बस झाड़ियों में जाने वाला होता है कि वहाँ पे प्रेडेटर आ जाता है। प्रेडेटर और भालू की लंबी चौड़ी लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में एक बार भालू प्रेडेटर को दबा भी देता है और हमें लगता है कि प्रेडेटर को मार दिया भालू ने। तभी प्रेडेटर उठता है और वो भालू के ऊपर फिर अटैक करता है, जिसमें भालू मारा जाता है। उसके बाद वो भालू को हवा में उठाता है और उसके पूरे खून से लाल हो जाता है। नारू ये देख के डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद हम देखते हैं कि कबीले के लोग नारू को पकड़ लेते हैं। वो बताती है कि यहाँ पे कोई और भी है, उसने बेयर को मार दिया। वो बोलता है ये पॉसिबल ही नहीं है। कबीले का आदमी उससे लड़ाई करता है, जिस लड़ाई में नारू हार जाती है। वो बोलता है अब चलो हमारे साथ, तुम्हारा भाई ताबे दूसरी ओर गया हुआ है। वो जाती है उसके साथ, लेकिन वो बोलती है हमें यहाँ से जाना चाहिए ताबे के पास। ताबे की जान खतरे में, क्योंकि उसने प्रेडेटर को देखा होता है। तभी उनमें से एक बोलता है कि मैं ज़रा हल्का होने जा रहा हूँ, अभी आता हूँ।
वो लोग एक पेड़ के पास रुक जाते हैं जहाँ प्रेडेटर की आवाज़ आती है और वो उनमें से एक को मार देता है। जिसके बाद बाकी तो थोड़ी देर लड़ाई करते हैं उस प्रेडेटर से और एक एक करके घायल होने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो लोग प्रेडेटर को भी घायल कर रहे होते हैं, बट नारू भागने की कोशिश करती है। वो अपनी कुल्हाड़ी उठाती है और अपने हाथों को खोलती है। इस दौरान उन दोनों को एक एक करके मार देता है प्रेडेटर और वो नारू को देख लेता है। नारू पहले तो सोचती है कि मैं लड़ूं, पर वो वहाँ से डर के भाग जाती है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो जंगल की ओर जाती है जहाँ पर खुले मैदान के घासों में वो सुअर पकड़ने वाले जाल में फंस जाती है और वो गिर जाती है। प्रेडेटर वहाँ पे आ जाता है पर वो उसको मारता नहीं और वहाँ से चला जाता है। वहीं फ्रेंचमैन आते हैं जिन्होंने वो जाल लगाया होता है, वो उसको पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं। नारू की आँख खुलती है एक पिंजड़े में। वो देखती है कि वहाँ पे उसका कुत्ता भी है जिसको कि उन लोगों ने पकड़ लिया है और उसका भाई ताबे भी है जिसको कि फ्रेंचमैन्स ने पकड़ लिया है। वो ताबे के पेट में घाव करते हैं और उससे कहते हैं कि हम तुमको चारे के लिए इस्तेमाल करेंगे, प्रेडेटर को पकड़ने के लिए। उनमें से एक आके उससे बात करता है कि तुम कुछ जानती हो प्रेडेटर के बारे में, अगर तुम जानती हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बट नारू उसको कुछ नहीं बताती है, जिस वजह से वो उन दोनों को एक चारे के तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अगले दिन सुबह पेड़ में बांध देते हैं। हम देखते हैं कि सारे फ्रेंचमैन निशाना साधे रहते हैं कि कैसे प्रेडेटर उनके पास आएगा और उन्हें मार देगा। तभी नारू बताती है कि वो तभी अटैक करता है जब वो देखता है कि तुम्हारे हाथ में हथियार है, वरना वो अटैक नहीं करेगा। कुछ फ्रेंचमैन आगे बैठे रहते हैं, तभी वो देखते हैं कि उनके पीछे के घोड़े भाग जाते हैं। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनकी पूरी टीम को किसी ने काट डाला होता है और ये काम होता है प्रेडेटर का। प्रेडेटर फ्रेंचमैन्स के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं नारू दूसरी ओर जुगाड़ लगा के आज़ाद करा लेती है खुद को और ताबे को। ताबे बोलता है कि मुझे घोड़ों की ज़रूरत है, उनके बिना हम यहाँ से नहीं भाग पाएंगे। वहीं दूसरी ओर फ्रेंचमैन लड़ रहे होते हैं प्रेडेटर से। वो चारों तरफ से प्रेडेटर के ऊपर अटैक करते हैं, बट वो लोग काफ़ी नहीं होते प्रेडेटर के लिए। वो एक एक करके उन सबको मारता रहता है और नारू वहाँ पर खड़े होकर ये सब देख रही होती है। वो कबीले की ओर भागती है जहाँ पे वो फ्रेंचमैन बैठे होते हैं। उसको वहाँ से अपना कुत्ता सारी आज़ाद कराना होता है। वहीं हम देखते हैं कि खूब सारे फ्रेंचमैन आके प्रेडेटर को घेर लेते हैं, तो वो पेड़ के ऊपर से वहाँ से निकल जाता है और नीचे बॉम्ब डाल जाता है। उनमें से एक मोटा आदमी रहता है जो कि वहाँ से भाग जाता है और बाकी सब फ्रेंचमैन मारे जाते हैं। नारू जाती है उनके कैंप में जहाँ पे वो सारी को आज़ाद कराती है कि तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसका पैर कटा रहता है। वो बोलता है प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें गन चलाना सिखाऊंगा, तुम मेरे पैर में दवा लगा दो, क्योंकि मैंने देखा है कि तुमने कैसे अपने कुत्ते के और अपने चोट में दवा लगाई। जिसके बाद वो दवा लगाती है उस आदमी के कटे पैर पे और तभी वहाँ पे आ जाता है प्रेडेटर। प्रेडेटर के आने से पहले वो आदमी गन चलाना सिखा देता है नारू को। वहाँ पे प्रेडेटर आ जाता है और वो आदमी मरे होने की नकल करने लगता है। सारी वहाँ से आगे भाग जाता है और वो प्रेडेटर आगे बढ़ने लगता है। वो देखता है कि उस आदमी की धड़कन चल रही है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं करता। वो जैसे आगे बढ़ता है वो गलती से उसके पैर में पैर रख देता है। वो आदमी जहाँ चिल्लाता है प्रेडेटर उसकी मुंडी उड़ा देता है और आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि अटैक कर देता है प्रेडेटर के ऊपर ताबे और प्रेडेटर की थोड़ी देर लड़ाई चलती है जिसमें प्रेडेटर काफ़ी जख्मी हो जाता है। मार पड़ने की वजह से प्रेडेटर अपने गायब होने की शक्ति का इस्तेमाल करता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। ताबे उससे कहता है कि मैंने उसके ऊपर अटैक कर दिया है नारू, तुम और सारी यहाँ से भाग जाओ वरना वो तुम लोगों को भी मार देगा। नारू कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमारे साथ चलो। बट इसी दौरान प्रेडेटर पीछे से आता है और वो ताबे की पीठ पे अटैक कर देता है। ताबे घायल हो जाता है और वो बोलता है भागो। नारू के सामने प्रेडेटर रहता है, वो लगभग नारू को मारने ही वाला होता है कि ताबे फिर से एक अटैक करता है, जिसके बाद प्रेडेटर ताबे को पूरी तरीके से मार देता है। नारू वहाँ से भाग जाती है सारी के साथ। वो नदी के किनारे जाती है जहाँ पे वो देखती है कि उसके नदी के दूसरी ओर वो मोटा आदमी बैठा है। वो उसको गोली मारने का सोचती है बट वो ऐसा नहीं करती है। वो भाग के आती है और उसके सर पे लात मार के उसको बेहोश कर देती है। उस आदमी की जब आँख खुलती है तो नारू के सामने बैठा रहता है। नारू उससे कहती है कि तुमने मेरे भाई को मारा, उसके लिए मैं तुम्हारे साथ ये करूँगी। वो उसका एक पैर काट देती है और उसको चारे के लिए इस्तेमाल करती है। जिसके बाद वो आदमी गन पॉइंट कर देता है नारू के ऊपर, पर वो गन खाली होती है। प्रेडेटर देख लेता है कि किसी के हाथ में वेपन है, वो मार देता है उस आदमी को आके नारू के सामने से चलते हुए। नारू उसके पीछे रहती है, वो उसके पीठ में अटैक कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर वो प्रेडेटर उसका पीछा करता है। इस दौरान हमें ये पता चलता है कि नारू के पास प्रेडेटर का हेलमेट रहता है, उसने एक जाल बिछाया होता है। प्रेडेटर नारू के पीछे आता है जहाँ पर काफ़ी देर की लड़ाइयों के बाद प्रेडेटर का एक हाथ कट जाता है। लड़ाई के बीच में प्रेडेटर को वो उस दलदल में फंसा देती है जहाँ पे एक समय पे नारू फंसी होती है। प्रेडेटर उस दलदल से निकलता है और गन पॉइंट करता है नारू के ऊपर, बट हेलमेट का जो एम रहता है वो आ जाता है प्रेडेटर के ऊपर, जो कि प्रेडेटर को पता नहीं होता। वो जैसे ही गोली चलाता है, गोली घूम के प्रेडेटर के सर पे लग जाती है और प्रेडेटर की वहीं पे मौत हो जाती है। अगले दिन नारू जाती है प्रेडेटर का सर लेके अपने कबीले में।
और रख के बताती है कि मैंने सबसे बड़ी आपदा को मार दिया है और हमारे पास फ्रेंच मैन भी हैं, इसलिए हमें यहाँ से दूसरी ओर जाकर शिफ्ट होना पड़ेगा। और उसका कबीला वहाँ से दूसरी ओर चला जाता है। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।